तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में असल जंग शील्ड की चल रही है कि शील्ड के पास होनी चाहिए। बकी बार बार सैम से कहता है कि स्टीव ने शील्ड तुम्हें दी थी, इसी किसी और के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम सैम और बकी नहीं बल्कि स्टीव और वॉकर के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे स्टीव असल कैप्टन अमेरिका बनने का हकदार था, जबकि जॉन वॉकर एक नकली और अपनी ईगो का मारा हुआ कैप्टन अमेरिका है और वो इस शील्ड को अपने पास रखने का बिल्कुल भी हक नहीं रखता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं कि कैसे स्टीव कैप्टन अमेरिका है और जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें कि स्टीव रॉजर्स और जॉन वॉकर दोनों में बहुत सी बातें सेम हैं, जिनमें पहली बात यह है कि दोनों को गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने अपनी गलतियों को छुपाने और दुनिया के सामने इमेज बेहतर करने के लिए सामने लाया होता है। इसके अलावा दोनों परेड्स भी अटेंड कर चुके हैं और दोनों टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस का हिस्सा भी रह चुके हैं। दोनों का हुलिया भी कुछ कुछ मिलता है। लेकिन एक लम्हा दोनों की ज़िंदगी में ऐसा आया जिससे हमें दोनों में फ़र्क पता चलता है, असल और नकल का फ़र्क। स्टीव के लिए ये लम्हा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में आता है, जबकि जॉन वॉकर के लिए ये लम्हा फाल्कन एंड विंटर सोल्जर की 4th एपिसोड के एंड में आता है। सिविल वॉर की कहानी को समझ लें कि इसमें स्टीव सारी फिल्म में अपने दोस्त बकी को हाइड्रा के असर से बचाने में लगा रहता है और दूसरा वो इस चीज़ की मुखालफत करता है कि अवेंजर्स को गवर्नमेंट के अंडर किया जाए, जबकि टोनी ना सिर्फ गवर्नमेंट के साथ मुआहदा कर लेता है बल्कि वो बकी को भी मारना चाहता है जब उसे पता चलता है कि बकी ने ही उसके वालिदैन को मारा था। और फिर एक जालिम सी लड़ाई के बाद स्टीव टोनी पर काबू पाए, उसका हेलमेट उड़ा देता है और उस पोजीशन में आ जाता है कि आसानी टोनी को मार सके। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि ना सिर्फ टोनी को छोड़ देता है बल्कि खुद को शील्ड के काबिल ही ना समझते हुए शील्ड ही छोड़ देता है, क्योंकि एक तो शील्ड अमेरिका की अलामत है और दूसरा उसे टोनी के बाप ने ही डिज़ाइन किया था। और बाद में वो खुद से सवाल भी करता है कि क्या वो वाकई कैप्टन अमेरिका बनने का हकदार था, और उसकी यही खूबियाँ उसको असल कैप्टन अमेरिका साबित करती हैं। और अब आते हैं जॉन वॉकर की तरफ, जिसके काबू में उसका एक दुश्मन आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टीव के काबू में टोनी आ गया था। अब जॉन स्टीव के उल्ट, जो कि आज़ादी को अहमियत देता है, ज़्यादा असूल परस्त है और सबको लाइन में लगा कर रखना पसंद करता है। वो अपने दुश्मन पर बिल्कुल रहम नहीं खाता और शील्ड को उसकी छाती या सर, ये दिखाया नहीं था गया इसलिए पता नहीं, में मार मार कर उसे मार देता है। ऐसा इसलिए कि स्टीव ज़्यादा समझदार है और अगर बहस में हार जाए तो अगले को वाजिबुल कत्ल नहीं समझता, जबकि वॉकर के साथ ऐसा सीन नहीं है। टोनी और वॉकर का दुश्मन दोनों ही रहम मांगते हैं, क्योंकि मरना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन रहम सिर्फ एक ही करता है और एक पर ही किया जाता है। और यही वो लम्हा है जिसमें असली और नकली कैप्टन अमेरिका का फ़र्क पता चलता है। स्टीव के हाथों पर किसी का खून नहीं है, जबकि वॉकर खून में रंगा हुआ है। और ये सीन बहुत ही दिल दहला देने वाला है कि कैसे जो शील्ड अपनी और दूसरों की हिफाजत के काम आती थी, उससे किसी की जान ले ली गई। और मैं समझता हूँ कि इसी से हमें पता चल जाता है कि असल कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स है और वॉकर बस एक धोखा है। मैं आपके ख्यालात भी जानना चाहूँगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। अब कल मिलेंगे 5th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।